हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम ना फुटिंग का ड्राइंग्स को देखेंगे। सो जो प्लान मैंने वहां पे आपको पीडीएफ में समझाया था, सेम टू सेम प्लान वी हैव। ओके, ये आपका ऑटोकैड में प्लान है एंड ये सारे ग्रिड लाइन से जो हमें ऑलरेडी पढ़ना आता है, फिर इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब डायरेक्टली फुटिंग के ड्राइंग्स में जाएंगे। ठीक है, ये आपका पूरा फुटिंग का लेआउट है। वेरी सिंपल, कुछ ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है फुटिंग। ओके, तो देखो ये सारे आपका F1 फुटिंग, F1 ये सारे ऑलमोस्ट सारे F1 फुटिंग ही है। एक ही साइज का फुटिंग दिया है एंड फिर यहाँ पे आपका एक लिफ्ट वाला पिट आने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने एक राफ्ट जैसे बना दिया। ठीक है, इतना ही है, इसके अलावा और कुछ है नहीं इसमें। बाकी हमें ड्राइंग पढ़ना सब आता है, लेकिन आई नॉट एक्सप्लेन टू मच इन दिस। ठीक है, फाइन। अब एक बार फुटिंग का शेड्यूल ऑफ फुटिंग्स देखेंगे। तो फुटिंग का टाइप F1 है। तो लेंथ फुटिंग का 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर। फुटिंग का जो डेप्थ है 500 का है। यहाँ पे 12 mm का सरिया 125 एंड 12 mm का सरिया 125 शॉर्टर और लॉन्गर में डाला है। और यहाँ पे देखो टॉप रिइंफोर्समेंट में भी है। लास्ट टाइम मेरे ड्राइंग रीडिंग वाले कोर्स में मैंने समझाया था कि एक्चुअली आइसोलेटेड फुटिंग में सिर्फ बॉटम स्टील ही आता है, टॉप रिइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं होता है। पर जब भी आपके स्टील स्ट्रक्चर्स आते हैं, ओके, इन दैट केस आपको टॉप रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इन दैट केस बिकॉज ऑफ, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर विंड लोड एक्ट करेगा। विंड लोड, बिकॉज एंड जब विंड लोड एक्ट करेगा देन व्हाट विल हैपन, देयर इज अ चांस दैट देयर इज अ अपलिफ्ट इन योर फुटिंग। अगर आपका फुटिंग ऐसा है बिकॉज ऑफ द कॉलम, बिकॉज ऑफ द विंड, क्या होगा, आपका जो फुटिंग है इससे निकल के बाहर आ सकती है इस तरह से। दिस इज कॉल्ड एज अपलिफ्ट, इट्स कॉल्ड एज अपलिफ्ट। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, फिर टॉप वाले रीजन में भी आपका टेंशन आएगा। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली अगर आपका फुटिंग है, फुटिंग इज अ फ्लेक्सुरल मेंबर, तो सिर्फ आपका फुटिंग इस तरह से बेंड होता है। ठीक है, दिस इज हाउ योर फुटिंग इज गोइंग टू बेंड। तो टेंशन सिर्फ आपका नीचे रहेगा, तो इसलिए हम सिर्फ बॉटम स्टील ही प्रोवाइड करते हैं फुटिंग में। टॉप में स्टील हम प्रोवाइड नहीं करते इन केस ऑफ आइसोलेटेड। बट बिकॉज यहाँ पे इसके ऊपर स्टील स्ट्रक्चर भी आएगा, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे अपलिफ्ट होगा, तो ये ऊपर वाले पोर्शन में भी आपका टेंशन आएगा। अगर ऊपर वाले पोर्शन में भी टेंशन आएगा बिकॉज ऑफ दैट एंड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक एंड ऑल, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, विल हैव टू प्रोवाइड द टॉप स्टील आल्सो। दैट इज व्हाई आप यहाँ पे देखो टॉप स्टील भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। टॉप स्टील इन शॉर्टर स्पैन में भी 12 का 200 पे लगाना है, लॉन्गर में आपको 12 का 200 पे लगाना है। ठीक है, दैट्स इट, पूरा फुटिंग का है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। जहाँ पे भी आपका राफ्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका ये आ रहा है, लिफ्ट वाला एरिया आ रहा है, तो यहाँ पे हमने राफ्ट फाउंडेशन बना दिया है। तो राफ्ट के लिए आपका जो साइज है, लेंथ आपका 6.1 मीटर बाय ब्रेड 7.5 मीटर, डेप्थ ऑफ द राफ्ट आपका 600 mm का है। बस यहाँ पे 16 डायमीटर का सरिया, थोड़ा हैवी है स्टील यहाँ पे। 16 का 150, 16 का 150, टॉप में आपका 12 का 150, 12 का 150, दैट्स इट। समझ में आ गया? तो ये पूरा आपका फुटिंग का शेड्यूल है। इन द सेम वे एक कॉलम का भी शेड्यूल देख लेंगे। फुटिंग का हो गया, ओके, दिस वाज फुटिंग। अभी कॉलम कौन सा देख रहे हैं हम लोग? कॉलम आपका आरसीसी का ही रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग आरसीसी का ही रहेगा। एक सर्टन हाइट पे वहां पे हम बोल्ट लगा के वहां पे स्टील स्ट्रक्चर का इरेक्शन करेंगे। तो इस कॉलम को हम बोलते हैं पेडेस्टल कॉलम। सो इट्स कॉल्ड एज पेडेस्टल कॉलम। जैसे यहाँ पे देखो, हाँ, यहाँ पे पूरा क्रॉस सेक्शन दिया है कि 150 mm का पीसीसी डालो। फिर ये आपका डेप्थ ऑफ द फुटिंग है, ये आपका बॉटम का स्टील है, ये आपका टॉप का स्टील है। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपका कॉलम के सरिया इस तरह से आके इस तरह से आप डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करोगे विच इज 450 mm। एंड फिर इसके बाद ये आपका पूरा आइसोमेट्रिक व्यू है, ये आपका पीसीसी है, फुटिंग है, एंड दिस इज योर पेडेस्टल। एंड पेडेस्टल के ऊपर देखो ये आपके एंकर बोल्ट्स आएंगे, इससे हमें एंकर बोल्ट पेडेस्टल के साथ हमें कास्टिंग करना होता है, एंड फिर इसके ऊपर आपके स्टील स्ट्रक्चर्स आएंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स डोंट वरी, ये सारे चीज मैं कवर करूंगा वहां पे, नो नीड टू वरी। ठीक है, इतना क्लियर है ना? फाइन। एंड ये आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन दिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्रॉस सेक्शन। अगेन सेम थिंग, यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट यहाँ पे वेल कॉम्पैक्टेड सॉइल है। फिर इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, 300 mm का कॉरी डस्ट डाला है। उसके ऊपर इन्होंने 100 mm का पीसीसी डाला है। ओके, कभी कभी जब आपको हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलता, आपका जब सॉइल थोड़ा वीक होता है, इन दैट केस टू इंक्रीज द बेरिंग कैपेसिटी, व्हाट वी डू इज हम थोड़ा सैंड फिलिंग करते हैं कुछ जगह पे। यहाँ पे 300 mm का कॉरी डस्ट भी इन्होंने डाला है यहाँ पे। ठीक है, फाइन। इसके बाद उसके ऊपर हमने पीसीसी डाला है, एंड पीसीसी के बाद आपका फुटिंग आएगा। ठीक है, फुटिंग के बाद ये आपका नॉर्मल कॉलम है, दिस इज पेडेस्टल कॉलम, ये कॉलम रीइंफोर्समेंट आएंगे आपके। एंड फिर उसके ऊपर इस लेवल तक होगा आपका कॉलम रीइंफोर्समेंट, एंड उसके ऊपर आपके एंकर बोल्ट्स आएंगे जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ऑल दिस आर योर एंकर बोल्ट। एंड फिर ये आपके स्टील कॉलम्स आएंगे। ठीक है, हाँ, अभी इसका पूरा फुटिंग जो हमने एक्सकवेशन किया, कितने तक एक्सकवेशन किया यहाँ पे मेंशन है कि आपका जो एनजीएल लेवल है, नेचुरल ग्राउंड लेवल जो है,
वहां से आपको 6 फीट 7 इंच आपको नीचे जाना है, लगभग 2 मीटर आपको नीचे जाना है। और वहां से नीचे जाने के बाद आप 300 mm का कॉरिडेस्ट फिल करो, फिर 100 mm का आप पीसीसी डाल दो, फिर आप फुटिंग अपने हिसाब से डेप्थ जो भी था, आई थिंक 500 mm का डेप्थ था ना सारे जगह पे, या फुटिंग का डेप्थ 500 है आपका। ठीक है, फिर आपका कॉलम कहाँ तक होगा, एनजीएल लेवल से और भी ऊपर तक आएगा आपका कॉलम, ये आपका एफएफएल लेवल तक आपके कॉलम्स आएंगे, फिनिश फ्लोर लेवल तक आपका कॉलम का कास्टिंग होगा। एंड फिर इस लेवल से आपका क्या होगा, स्टील कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड द एंटायर कॉन्सेप्ट। बस इतना काफी है इस लेक्चर में। एंड नेक्स्ट लेक्चर में आज का मैं आपको प्रैक्टिकल इमेजेस दिखा दूंगा, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आई थिंक प्रैक्टिकल इमेजेस तो वैसे भी है मेरे पास, अभी रेडी है। एंड या विल कंटिन्यू विद दैट। चलो, उसी बिल्डिंग का मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये सब हमने एक्सकवेशन किया था स्टार्टिंग। अगेन देखो, यहाँ पे डोंट एक्सपेक्ट कि सर हमको ये सारे चीज समझा दो, सारे चीज मेरा कौन सा वाला है, साइट इंजीनियर का कोर्स में एक्सप्लेन किया कि साइट क्लियरेंस क्या होता है, सेंटर लाइन का मार्किंग कैसे करना है, ग्रिड लाइन को कैसे पढ़ा जाए, वो सारी चीज वहां पे एक्सप्लेन है। फिर यहाँ पे हम बस मैं आपको इमेजेस दिखा, फिर अगेन डोंट टेल कि सर इसका वीडियो वीडियो सब है मेरे पास, स्टील स्ट्रक्चर का है, इसका सब नहीं चाहिए वीडियो। ठीक है, बस आप देखते चले जाना, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट हमने पूरा साइट का क्लियरेंस किया था, जो ऑलरेडी आपको पता है। फिर हमने एक्सकवेशन किया, एक्सकवेशन आपको पता है, यहाँ से मार्किंग करेंगे क्या, 2 मीटर का एक्सकवेशन करने, तो 2 मीटर तक हमने एक्सकवेशन किया। ठीक है, तो ये सारे एक्सकवेशन आप पूरा देख लो, यहाँ पे पूरा एक्सकवेशन किया है हमने। फाइन। अभी जब आप काम करते हो, ऑलवेज रिमेम्बर, आप थोड़ा देखो, एक चीज आपको कभी भी याद है, जब आप इस तरह से बिल्डिंग्स में काम करते हो ना, आपको सारे चीज नोट डाउन करना है। नोट डाउन मतलब क्या है, मान लो अगर इतना बड़ा साइट है, तो आप देखो कि पर डे आप कितना सॉइल का एक्सकवेशन कर रहे हो। तो यूजुअली अगर आप एक एक्सकवेटर को यूज करोगे, दिस इज कॉल्ड एज एक्सकवेटर, तो रफली एक दिन में अगर 8 घंटा ये काम करेगा ना ये एक्सकवेटर, तो लगभग 1 घंटे में 20 से 30 क्यूबिक मीटर का एक्सकवेशन होता है। यूजुअली एक दिन में, नॉट एक दिन में, 1 घंटे में 20 से 30 क्यूबिक मीटर का एक्सकवेशन होता है एक्चुअली। तो विल से कि एक जेसीबी जो मेरा है एक्सकवेटर 1 घंटे में 20 क्यूबिक मीटर का एक्सकवेशन करेगा। तो अगर मेरा ये जो पूरा एक्सकवेटर 8 घंटे चलेगा, तो कितना एक्सकवेशन करेगा, 160 क्यूबिक मीटर का एक्सकवेशन करेगा। ठीक है, तो ये सारे थंब रूल्स हैं, आपको याद रखना है। सो दैट लेटेस्ट से आप कहीं चले गए, कोई इंटरव्यू में चले गए, मान लो आप इस साइट पे चले गए और आप काम करा रहे हो, आपका मैनेजर ने आके बोला कि अक्षय एक्सकवेशन और कितना दिन तक चलेगा, तो आपको बोलना नहीं है ना सर चलेंगे 2-3 दिन और चलाएंगे, नहीं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपने जब ये बिल्डिंग स्टार्ट किया था, तो आपके पास ड्राइंग्स है, डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन पता है, पूरा एरिया पता है, टोटल मल्टीप्लाई करो तो पता चलेगा कितना क्यूबिक मीटर का एक्सकवेशन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल नाम टेलिंग कि इस पूरे बिल्डिंग में लेटेस्ट से कुछ ना 750 क्यूबिक मीटर का सॉइल का एक्सकवेशन करना है। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मैं एक एक्सकवेटर लगाऊंगा, तो कितना सॉइल एक्सकवेट करेगा पर डे, 160 करेगा पर डे, 160 क्यूबिक मीटर पर डे। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी कितना है, 750 डिवाइड बाई 160 करो, कितना आएगा बताओ, 750 डिवाइड बाई 160, तो लगभग 4.68, मतलब 5 दिन मान के चलो, तो 5 5 डेज प्लस एक और कभी भी एक्स्ट्रा लेना। कभी भी मान लो किसी दिन आपका जो एक्सकवेटर है पूरा 8 घंटा काम नहीं कर पाया, या मान लो किसी दिन ड्राइवर छुट्टी लिया, मान लो कुछ एक दिन आपका पूरा एक्सकवेटर ब्रेक डाउन हो गया, सो ऑलवेज विल टेक 1 डे एक्स्ट्रा। तो लेट अस से कि आपको बोलना कि लगभग 6 दिन तो चाहिए। तो आपका बॉस बोलेगा नहीं यार 6 दिन तो बहुत हो गया, मुझे तो 3 दिन में खत्म करके देना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एक्सकवेटर को बढ़ा दो। 160 क्यूबिक मीटर पर डे क्या है, एक सिंगल एक्सकवेटर है ना, वन एक्सकवेटर है ना। अगर आप 2 एक्सकवेटर लगा सकते हो, तो ऑफकोर्स आप 320 क्यूबिक मीटर लगा सकते हो। अगर आप 2 एक्सकवेटर लगा सकते हो, जो 6 दिन में होने वाला था काम, वो आप कितना दिन में करोगे, एग्जैक्टली 3 दिन में खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। सो दिस आर द थिंग्स विच यू शुड बी नोइंग। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर। होता क्या, कभी कभी हम साइट पे काम करेंगे, हमको लगता है बस वो एक्सकेवेटर वाला बंदा काम कर रहा है, हम बस देखते रहेंगे। पर हम ये सारी चीज सोचते नहीं ना कि हाँ अगर इतना इतना है तो तो इससे क्या होगा ना, आपका जो स्किल है बढ़ेगा। कल आप कोई इंटरव्यू में जाओगे, कोई सारे जब आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है, पीपल एक्सपेक्ट दैट ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फाइन। इन द सेम वे आप ये भी देख लेना, अगर ये 6 दिन चलेगा मेरा एक्सकवर, इसमें कितना पैसा लगेगा ड्राइवर का। आजकल ड्राइवर आई थिंक 1000-1500 रुपये लेता है सिंगल डे काम करने का। तो अगर वो 6 दिन काम करने आएगा, तो सिर्फ अगर मैं 1000 रुपये भी पकड़ूंगा, 6000 रुपये सिर्फ ड्राइवर का खर्चा हो गया। फिर वो देखो कि पर पर घंटे या पर घंटे कितना
इसमें डीजल का कंजम्पशन होता है। तो मान लो पर लेट अस से पूरे दिन में लेट अस से कुछ 20 लीटर का डीजल चला जाएगा। डीजल का रेट कितना है मार्केट में, 90 रुपए। तो 20 लीटर इंटू 90 मतलब 1800 रुपीज है ना, सही है ना। या 20 लीटर पर डे का बोला ना मैंने, हाँ। तो पर डे 20 लीटर, अगर 6 दिन काम करेगा तो 120 लीटर डीजल लगेगा। 120 लीटर इंटू डीजल का 80 रुपये मान के जा रहा हूँ, तो लगभग 9,600, लगभग 10,000 रुपये सिर्फ आपका डीजल का ही खर्चा है। तो ये सारी चीज आप नोट डाउन करो, इससे आपको क्या में कॉस्टिंग मिलेगा कि हाँ ठीक है, अभी तक मैंने एक्सकवेशन का काम किया, अभी तक एक्सकवेशन का काम किया, इतना खर्चा अभी तक आ गया मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर, कितना खर्चा आ गया ड्राइवर का सब मिला के 10,000 इधर खर्चा आ गया। एक्सकवेशन आपको पता रहेगा कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए यूजुअली 250-300 रुपये लिया जाता है एक्सकवेशन का, अगर मैनुअल हो तो आपको देखना पड़ेगा बीओक्यू में क्या लिखा है। बेस्ड ऑन आपको आइडिया लगेगा कि हाँ अभी तक जो प्रोजेक्ट हुआ है, लेटेस्ट से आपका पूरा एक्सकवेशन हो गया, तो आपको आइडिया लगे कि अभी तक एक्सकवेशन में कितना खर्चा लगा है मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर। सो दिस आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू नोट डाउन। जब आप इस तरह से नोट डाउन करोगे, आपके पास खुद का एक थंब रूल, ये सब आते कहाँ से, थंब रूल जो मैं बता रहा हूँ 160, ये कहाँ से आते हैं सब, जब आप काम करोगे आप खुद से थंब रूल बनाओगे ना, तभी ये सारी चीज आपको पता चलेगा। समझ में आ रहा है। सो ट्राई टू डू ऑल दिस थिंग्स योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो इससे क्या होगा, जब आप किसी से बात करोगे तो डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाएगा। सो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है, फाइन। हाँ तो ये सारे दिख रहे हैं ना, एक्सकवेशन किया हमने, ये सारे एक्सकवेशन है, फाइन। इसके बाद ये सारा एक्सकवेशन ही है, अगेन सेम एक्सकवेशन। फिर यहाँ पे हमने टोटल लेवल, टोटल स्टेशन को सेट किया था। तो टोटल स्टेशन से हमने देखा था कितने नीचे तक हमने एक्सकवेशन किया। अगेन सी टोटल स्टेशन आपको नहीं चलाना होता है, टोटल स्टेशन के लिए अलग से सर्वेयर्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द टोटल स्टेशन एंड ऑल, ठीक है। वो उनको, उनके पास ड्राइंग रहेगा, सेम ड्राइंग उनके पास रहेगा, उनके कंप्यूटर में वो सारे रीडिंग्स लेंगे, फिर आके यहाँ पे मार्किंग देंगे और फिर यहाँ पे चेकिंग करेंगे ये सारे लोग, ठीक है। तो यहाँ यहाँ तक हमने एक्सकवेशन किया, ओके। ये सारे यहाँ पे एक्चुअली एक दो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसको हमने फिर बाद में तोड़ा ये सारे चीज, ठीक है। ये सारे चीज इस तरह से हम कर रहे हैं, ओके फाइन। इसके बाद इसके बाद दैट्स इट, अगेन सेम थिंग, वही पूरा एक्सकवेशन किया। एक्सकवेशन करने के बाद ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई बाउंड्री नहीं था, तो इस तरह से हमने यहाँ पे रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्शन किया है। सो दिस विल बी अ रिटेनिंग वॉल। अभी देखो यहाँ पे किया, फर्स्ट हम यहाँ पे पीसीसी डालेंगे, पीसीसी डालने के बाद फिर यहाँ से हम सरिया लगा के यहाँ पे मेरा पूरा रिटेनिंग वॉल आएगा, इधर रिटेनिंग वॉल, ये चारों तरफ मेरा रिटेनिंग वॉल आने वाला है बिल्डिंग का, ठीक है। समझ में आ रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज डन एंड फाइन। इसके बाद ये हमारा फुटिंग का मार्किंग किया था, देखो फुटिंग का मार्किंग आपको यहाँ पे टेप से सारे मार्किंग कर रहे हैं, तो इस तरह से हमने फुटिंग का मार्किंग किया है, ये सारे चीज। तो फुटिंग का डायमेंशन हमें पता है कि ना, लेटेस्ट से 2.5 मीटर बाय 2.5 मीटर का फुटिंग का साइज है, एंड डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन पता है, तो इस तरह से हमने मार्किंग किया। मार्किंग करने के बाद फिर हमने एक्सकवेशन किया। कितने तक एक्सकवेशन करने, फुटिंग का 500 mm का एक्सकवेशन था, तो यहाँ से हमने 500 mm का एक्सकवेशन किया। फिर हमने क्या किया, पीसीसी डाला है वहां पे, सो दिस इज अ पीसीसी। फिर इसके बाद हमने रीइंफोर्समेंट मेश को डाला, कौन से डायमीटर का था, आई थिंक 12 डायमीटर एट 150 पे लगाने बॉटम में, एंड ऊपर 12 का एट 200 पे लगाने। तो आप देख रहे हैं ना, सारे मेश हमने लगा दिया, ओके लगा दिया। फिर हम ऑफ कोर्स ये ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, पर मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर हम यहाँ पे कॉलम को रखेंगे, कॉलम को रखने के बाद फिर कॉलम का कास्टिंग करेंगे, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ इट लुक्स कम्प्लीटली, सारे चीज देखो, बॉटम में टॉप में दोनों दिखेगा, कॉलम का रीइंफोर्समेंट है, सेम थिंग सेम थिंग। फिर इसका कॉन्क्रीटिंग किया गया है, एंड ये आपका राफ्ट फाउंडेशन वाला एरिया, राफ्ट वाला एक लिफ्ट वाला एरिया था ना जहाँ पे राफ्ट आ रहा था, ये आपका राफ्ट फाउंडेशन है। क्यों, ये 1 2 3 4 5 6 कॉलम आएगा ना, सो दैट इज ये पूरा आपका राफ्ट एरिया है। एंड फिर इसमें टॉप मेश एंड बॉटम मेश भी रहेगा, एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस शोरूम सो फॉर अप टू हियर। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, सिंपल आपको पता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं समझा दूंगा, फिर मैं आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है रहेगा, ये जो कॉलम है, कॉलम का भी हम शटरिंग करेंगे, कॉलम का शटरिंग करके कॉलम का कास्टिंग करेंगे। एंड जब आप कॉलम का कास्टिंग करने स्टार्ट करोगे, तो आपको क्या करना है, ये जो एंकर बोल्ट है आपके, तो आपको इस तरह से एंकर बोल्ट इसके अंदर फिक्स करना होता है, ठीक है, वेल्डिंग करके। ये एंकर बोल्ट है ना, ये एंकर बोल्ट आपका फिक्स करना होता है इसके अंदर, एंड फिर इसके बाद इसका कास्टिंग करेंगे, ठीक है। एक बार ये हो जाएगा आपका आरसीसी का काम खत्म, इसके बाद जितने भी काम स्टार्ट होगा ना, वो सारे आपके स्टील स्ट्रक्चर का इरेक्शन का काम, उसके लिए अलग सा ड्राइंग रहेगा कि कौन से स्टील कॉलम आपको यूज करने, कैसे लगाना एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सारे चीज हम बाद में देखेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, यू गॉट एन आइडिया कि किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड फुटिंग का साइज। देखो अगेन, सिर्फ जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना,
ये भी याद रखना है कि अभी जो बिल्डिंग है आपका ना सिर्फ एक ग्राउंड स्टोरी का बिल्डिंग है, ग्राउंड स्टोरी बेसमेंट का है, ठीक है। फाइन, इसमें फुटिंग का साइज कितना यूज किया है, 2.5 मीटर बाय 2.5 मीटर, एंड सरिया कितना यूज किया है, 12 डायमीटर 150, बॉटम एंड टॉप। तो ये अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ थंब रूल फॉर यू। कल मान लो कहीं प्रोजेक्ट पे आप काम करें तो अब आपको इसको कोरिलेट कर पाओगे, हाँ उस प्रोजेक्ट में भी इतना ही हुआ था, यहाँ पे उसी एरिया उसी टाइप का रिइंफोर्समेंट आएगा उसी प्रोजेक्ट में, अगर इतना ही बड़ा प्रोजेक्ट है, देन दिस इज अ यूजुअल काइंड ऑफ रिइंफोर्समेंट दैट वी आर गोइंग टू गिव। समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड। सारे आपको नोट डाउन करना है कि ओके बिल्डिंग जी जी स्टोरी का बिल्डिंग था, G+1 लेटर से, बेसमेंट प्लस ग्राउंड स्टोरी का एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पे फुटिंग का साइज इतना था, रिइंफोर्समेंट, तो इससे आपका एक थंब रूल बन जाएगा। सो दैट वे यू कैन डेवलप योर स्किल्स एंड ऑल। अगर ये सारी चीज आप नहीं करोगे, अगर सिर्फ आप देखते रहोगे मेरे वीडियो, अगर आप सिर्फ ड्राइंग अगर पढ़ना, वो तो सबको आता है ड्राइंग पढ़ना, अगर आप ये सारी चीज नोट डाउन करोगे, इसको नोट डाउन करोगे, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में जाओगे, फिर उसको कोरिलेट करो कि उस प्रोजेक्ट में क्या था, इस प्रोजेक्ट में क्या सरिया था, तो इस तरह से आप नोट डाउन करोगे, ठीक है। इन द सेम वे जब आप साइट पे जब काम करते हो ना, वेबसाइट पे आप काम करते हो, तो आप एक बार देख लेना कि आपके एक सिंगल फुटिंग में कितना कंक्रीटिंग जा रहा है। अब ये सब कंक्रीट क्वांटिटी निकालना सब आता है आपको, एस्टिमेशन का कोर्स कर लिया आपने, ड्राइंग रीडिंग का किया है, मैं वो अगेन आई विल नॉट एक्सप्लेन यू। आप बस ये लेंथ है फुटिंग का ब्रेड्थ है और फुटिंग का डेप्थ है, तीनों को मल्टीप्लाई करो। लेट अस कंसिडर, मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा यहाँ पे। तो फुटिंग का साइज क्या था, ओके 2.5 है ना, तो बस मल्टीप्लाई करके बताओ इसमें कितना कंक्रीट लगेगा। सो 2000, 2.5 बाई 2.5 बाई 0.5, तो इस फुटिंग में ना 3.125, लेट से 3.2 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट लगेगा, 3.2 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट लगेगा इस पर्टिकुलर फुटिंग में। तो आपको एक फुटिंग का समझ में आ गया ना, तो इट्स अ थंब रूल अगेन फॉर मी। थंब रूल मतलब बस इतना याद रखना कि ऑन एवरेज इसमें 3 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट चाहिए। तो अभी आप बस नंबर ऑफ फुटिंग गिनो, इसको मल्टीप्लाई करो, टोटल तुम्हें कंक्रीट क्वांटिटी पता चलेगी, इस पूरे बिल्डिंग में कितना कंक्रीट क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज थोड़ा थोड़ा आप करो, अभी मैं आपको एस्टिमेशन नहीं समझाऊंगा फिर यहाँ बैठ के, ऑलरेडी आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता है, पर आप ये सारे चीज इसके साथ साथ मेरे साथ आप क्या करना, इस पूरे फुटिंग का क्वांटिटी निकालो, इसमें कितना कॉन्क्रीट क्वांटिटी लगेगा एक सिंगल फुटिंग का, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ फुटिंग्स जो आपको ड्राइंग में ऑलरेडी नंबर ऑफ फुटिंग्स मिलेगा, दो 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 कितना है, तीन, तीन छः, छः नौ, नौ तीन बारह, बारह, 12 14 16 फुटिंग है ना, तो 16 × 3.125, 16 × 3 मतलब यस 50 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट चाहिए। 50 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट चाहिए, तो आप देख लेना, लेट अस से M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज करें तो मार्केट में कुछ 7,000 8,000 रुपए पर क्यूबिक मीटर का कॉस्ट है, ठीक है। तो इसको हम 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चार कितना होगा, यूनिट टेंस 100, तो यूनिट टेंस या 4 लाख रुपए लगे, तो आपको पूरा सिर्फ फुटिंग का कंक्रीटिंग करने के लिए मेरे को 4 लाख रुपए चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी चीज आपको खुद खुद बैठ के सारी चीज कैलकुलेशन करो, ताकि आपको भी पता चलेगा कि कितना खर्चा लगेगा, आपको एक फील आ गया, ठीक है, मतलब 4 लाख रुपए, तो आपको पता तो चलेगा ना कि 4 लाख रुपए लग रहा है यहाँ पे। तो दैट वे यू हैव टू डू ऑल द कैलकुलेशन ऑन योर ओन, ठीक है। फाइन, इन द सेम वे अगर आपको बीबीएस निकालना है तो इसका भी अगर आपको पता है, नहीं चाहिए, नहीं पता है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो इसी ड्राइंग का बीबीएस भी निकाल लेना, एक फुटिंग का बीबीएस निकालो, कितना स्टील आएगा मेजर करो, मल्टीप्लाई बाई कितना करना है हमें, 16 होता है ना, मल्टीप्लाई बाई 16 करो नंबर ऑफ फुटिंग से, यू विल गेट द नंबर टोटल स्टील रिक्वायर्ड इन द फुटिंग। तो इस तरह से आपको स्टील का भी क्वांटिटी पता चलेगा कि कितना स्टील का क्वांटिटी लग रहा है इसमें, ठीक है। फाइन, सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।